अखिलेश जी चाह रहे हैं कि प्रदेश में दंगा हो, क्योंकि उनकी सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी, तो वो वही चाह रहे हैं। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर जी थे तो कैसे कैसे पानी पी पी करके गाली देते थे बाबा जी को। मिशन 27 से पहले अखिलेश यादव की बड़ी टेंशन, पीडीए के चाचा ओपी राजभर ने खोल दिया बड़ा राज। योगी मुस्कुरा रहे, क्या पलट गया 2027 का पूरा चुनावी खेल। इधर अखिलेश बना रहे मिशन 27 की रणनीति, उधर राजभर खोल रहे पुराने राज। योगी सरकार को मिल गया चुनावी हथियार, क्या बदल जाएगा यूपी का पूरा माहौल। कहते हैं राजनीति में सबसे खतरनाक हमला विपक्ष नहीं बल्कि वही करता है जो कभी आपका सबसे करीबी साथी रहा हो, क्योंकि उसे सिर्फ आपके भाषण नहीं, आपकी राजनीति की पूरी किताब पता होती है। यूपी की राजनीति में इस वक्त ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक समय था समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े सहयोगियों में गिने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर अब लगातार अखिलेश यादव पर ऐसे हमले कर रहे हैं जिसने मिशन 2027 की सियासत को और गरमा दिया है। कभी विदेशी कंपनी से चुनावी रणनीति बनाने का आरोप, कभी पीडीए की राजनीति पर सवाल, तो कभी जंतर मंतर ना जाने पर तंज, और अब सबसे बड़ा आरोप कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले प्रदेश में माहौल बिगड़ जाए। सवाल ये कि आखिर ओपी राजभर अचानक इतने आक्रामक कैसे हो गए? क्या बीजेपी को 2027 से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार मिल गया है, और इन आरोपों से अखिलेश यादव की रणनीति पर कितना असर पड़ने वाला है? चलिए सब कुछ पूरा मामला इस वीडियो में डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। दरअसल ओपी राजभर सिर्फ विपक्षी नेता नहीं है, वो वही नेता हैं जिन्होंने कभी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हम साथ साथ हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुबह सपा साथ थी। उस वक्त राजभर योगी सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर नेताओं में गिने जाते थे, चुन चुन कर गाली देते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। राजभर एनडीए के साथ हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके हर बयान को सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अंदर की जानकारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि जब उन्होंने अखिलेश यादव के विदेश दौरों और चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठाए तो यूपी की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। विदेशी कंपनी वाले आरोप से हड़कंप मच गया, सियासी बवाल मचा पड़ा है। पीडीए अभियान पर भी सीधा हमला, सीधा निशाना साधा है। दंगों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए और सपा सरकार के पुराने मामलों की याद दिलाई। मिशन 2027 से पहले सबसे बड़ी तल्खी के रूप में इसे देखा जा रहा है। राजभर ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी 2027 की तैयारी के लिए विदेश की एक कंपनी से मदद ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च करके चुनावी रणनीति बनाई जा रही है और जातीय समीकरण पर काम कराया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया, लेकिन बात यही नहीं रुकी। राजभर ने यह तक कह दिया कि सिर्फ फंडिंग और विदेशी रणनीति से चुनाव नहीं जीते जाते। उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को उदाहरण देते हुए कहा कि जनता आखिरकार जमीन पर काम देखने के बाद ही फैसला करती है। अब राजभर सिर्फ सियासी बयान नहीं दे रहे हैं बल्कि सीधे उस चुनावी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी 2027 का पूरा दांव लगाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद राजभर ने एक और बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे चुनाव से पहले तनाव बढ़े और उसका राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुई कई बड़ी घटनाओं का जिक्र किया। दलित बस्तियों में आगजनी, बुलंदशहर की घटना, बदायूं कांड और कई दूसरी घटनाओं को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, अगर समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो प्रदेश में दोबारा उसी तरीके से उसी माहौल में चला जा सकता है। इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से अलग राजनीतिक जवाब आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल राजभर लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की सीरीज चला रहे हैं जिससे चुनावी माहौल गर्म बना हुआ है। यहीं से मिशन 2027 की असली लड़ाई भी शुरू होती है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के सहारे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट को एकजुट करने में जुटे हैं। लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी उसी पीडीए के नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राजभर जैसे नेता का लगातार हमलावर होना बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद माना जा सकता है, क्योंकि वो कभी इसी गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। बड़ी बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से राजभर लगातार रोज समाजवादी पार्टी के पुराने दौर की घटनाओं को याद दिला रहे हैं।
उनका मकसद साफ दिखाई देता है कि चुनाव से पहले कानून व्यवस्था और जाति हिंसा जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा में लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। यानी दोनों तरफ से चुनावी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। फिलहाल मिशन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर नए नए आरोप लगा रहे हैं। विदेशी कंपनी से लेकर चुनावी रणनीति, पीडीए की राजनीति और पुराने दंगों की याद। अब चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने जैसे आरोपों ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अभी तक अपनी चुनावी तैयारी में जुटी है। अब देखना होगा कि राज्यभर के इन हमलों का जवाब अखिलेश यादव किस तरह से देते हैं। लेकिन इतना तय है कि 2027 की बिसात पर चालें अभी से चलनी शुरू हो चुकी है और हर नया बयान इस चुनाव को पहले से ज्यादा दिलचस्प बनाता जा रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।